So in question, more challenging question number 1 says that a bank gives 10% simple interest on the money which we deposit. तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि deposit money is known as principal. ये हमको पहले से पता है, तो हमने लिख लिया P for principal. ठीक है. Then it is telling bank gives 10% simple interest. Means हमें simple interest कितना मिलता है? I have written here SI. SI means simple interest. Okay. SI means 10% of the money. 10% of the money which we deposit. तो हम क्या deposit कर रहे हैं? We are depositing principal. तो 10% of principal. Is it clear till here? Now I know 10%, which you must be knowing also. 10% को in the form of fraction, what can I write? Tell me faster. What can we write 10%? Okay, correct. 10% means होता है बेटा 10 by 100. Okay. Of means होता है multiply and P means P. Correct. Now this 10 got cancelled. हमारे पास आंसर आ गया, ये 1 into P हो गया P और 10 का 10. इट मीन्स हमको एक रिलेशन मिला कि I की वैल्यू होगी P डिवाइडेड बाय 10. ये हमको एक स्टेटमेंट मिल गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है, विच वी गॉट इट. अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन इज टेलिंग दैट ड्रॉ अ ग्राफ to illustrate the relation between the sum deposited and the simple interest earned. इसमें करना क्या है? अब आपको ये सोचना है, एक वैल्यू को आपको मानना है x और एक वैल्यू को मानना है आपको y. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्वेश्चन में दो चीजें यूज हुई है. एक यूज हुआ है इंटरेस्ट और दूसरा है आपका मनी डिपॉजिटेड, दैट इज प्रिंसिपल. आपको डिफरेंट वैल्यू प्रिंसिपल की लेनी है और आपको उसका इंटरेस्ट लिखना है. ठीक है, और आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, दैट व्हाट दैट ग्राफ रिप्रेजेंट. तो हम क्या करते हैं, बहुत टफ तो इक्वेशन है नहीं, हम इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ. सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. इस टेबल में हम डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं. ठीक है, हम रखते जाते हैं P की वैल्यू और हमें मिलता जाएगा I. ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि हमने 1000 रुपए जमा किया बैंक में. कैन यू प्लीज टेल मी, अगर हम 1000 रुपए जमा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा इंटरेस्ट? अब आप बताइए. इफ आई गिव 1000 rupees to the bank, how much money I will get it? I am talking about interest, I am not talking about amount. Yes, I am talking about interest only. Yes, divided by 10 मतलब 100 rupees. ओके, ये हमें एक्स्ट्रा मिलेगा. ओके, अगर मैं बैंक में 2000 रुपए जमा करूं तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बेटा? करेक्ट, 200 रुपीज मिलेगा. फाइन. अगर मैं बैंक में 3000 रुपीज जमा करूं तो मुझे कितना मिलेगा? 300 रुपीज. एज सिंपल एज द क्वेश्चन इज. ओके, नाउ अगर मैं बैंक में 5000 रुपीज जमा करूं तब मुझे कितना मिलेगा, और मैं 10,000 रुपीज जमा करूं तब कितना मिलेगा? करेक्ट, 500 रुपीज मिलेगा when I will give 5000 and 1000 रुपीज मिलेगा when I will give money 10,000. अब आप देख सकते हो मैंने बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे ले ली. अब आप क्या करिए, यू कैन सिंपली ड्रॉ अ ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस. हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन सिंपली रब दिस. सारा का सारा डेटा पॉजिटिव फॉर्म में है. आपको क्या करना है, सिंपली प्लॉट करना है. तो लाइन ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक तरफ हम लेंगे y एक्सिस, एक तरफ हम लेंगे x एक्सिस. ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली वी विल, दिस विल बी ओरिजिन हियर. एक तरफ आप ले लीजिए इंटरेस्ट और एक तरफ आप ले लीजिए मनी. ठीक है, जो प्रिंसिपल है. तो हमने x एक्सिस को मान लिया प्रिंसिपल और यहां पर हमने मान लिया इंटरेस्ट. ठीक है, and now start plotting the graph as we have already studied कि प्लॉट कैसे किया जाता है.
सबसे पहले प्रिंसिपल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने 1000 जमा किया तब के लिए, 2000 जमा किया तब के लिए, 3000 जमा किया तब के लिए, 4000, 5000 तक ले लीजिए, उससे ज्यादा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई हैव टेकन सो मच ऑफ एग्जाम्पल्स but you can only draw till 5000. It will give you the same solution as you want. Now इस तरफ में हम स्टार्ट करते हैं 100 से. So this is 100, second value will be 200, third value will be 300, fourth value will be 400, 500 and 600 तक हमने ले लिया. ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट, ये हो गया प्रिंसिपल. अब नाउ यू हैव टू ओनली प्लॉट विद द हेल्प ऑफ लाइन ग्राफ. ठीक है, सबसे पहले 1000 जमा करते हैं तो 100 मिलता है, तो हमारे पास पहला पॉइंट हो जाएगा ये वाला. सेकंड पॉइंट, जब हम 2000 जमा करते हैं तब हमें मिलता है 200 रुपीज. जब हम 3000 जमा करते हैं तो हमें मिलता है 300 रुपीज. द सेम वे आप इसका आगे का भी ग्राफ खुद से प्लॉट कर सकते हो बाय सीइंग द एग्जाम्पल. ठीक है, and you can see everything is coming on straight line. It means this graph is, may I know from you what is this graph? This graph represent what? This is a line graph or this is a linear graph? Can you please tell me? Absolutely correct. This is a linear graph. It is a linear graph because when you will join all this, you will get a straight line. Because एकदम constantly बढ़ रहा है ना? हर बार 10% ही आपको लेना है. So your solution is this. ठीक है, this is all about question number 1 of more challenging question. I hope you have understood. If you have understood, write it down yes in the chat box, please. So you have to give the answer of the questions which is asked in the question with the help of this graph. या आप लॉजिकली भी चाहें तो दे सकते हैं, जिसमें अभी पहला वाला हमने डिस्कस किया. अगर 250 रुपीज बैंक में जमा किए जाते हैं तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, डिवाइडेड बाय 10. 250 डिवाइडेड बाय 10, आंसर विल बी 25 रुपीज. एंड द सेकंड क्वेश्चन कि अगर कोई पर्सन 70 रुपीज इंटरेस्ट चाहता है तो उसे कितना रुपीज बैंक में जमा करना पड़ेगा एज अ प्रिंसिपल. तो यू कैन सिंपली डू इट मल्टीप्लाई बाय 100 विच विल गिव यू 700 रुपीज. ठीक है, तो 700 रुपीज अगर कोई पर्सन बैंक में जमा करता है तो उसको 70 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा. Now question number 6 is telling here, when Ratnesh fell sick, his doctor maintained a record of his body temperature taken after every 4 hours. ठीक है, रमेश जब बीमार पड़ा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर डॉक्टर ने रिकॉर्ड करने के लिए बोला हर 4 घंटे के बाद. तो अगर आप गौर से देखेंगे तो टाइम भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया है, जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन विच इज ड्रॉन ऑन द बोर्ड. You have different time slot and below you have the temperature of the body of Ratnesh. So you have to simply draw the line graph with the help of given information. So I am giving you 2 minutes. You already have your comate. Please draw on your comate only. Please draw it faster. Okay, so in this question, Ratnesh fell sick and we have two things in the data, time and temperature. So on the x-axis, I took time slot and in axis of y, I have taken temperature. I have taken the kink, help of kink because यहाँ पे 6 AM से पहले का डेटा नहीं था, तो मैंने यहाँ पर किंक कर दिया. यहाँ पे 30 टेम्परेचर से पहले का कोई टेम्परेचर है नहीं, तो हमने उसको भी यहाँ पर क्या कर दिया, किंक कर दिया, ताकि हम डायरेक्ट 30 से अपना ग्राफ प्लॉट कर सकें. ठीक है, एंड नाउ वी हैव डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम 30 से लेकर 40 तक. नाउ द डेटा इज 6 AM पे जब टेम्परेचर मेजर किया गया तब 37 टेम्परेचर था. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 AM एंड ये है हमारा 37. तो आई विल जस्ट मार्क हियर between 36 and 38 the temperature will be 37. पहला मार्क किया. Now the second marking is 10 AM 40 था, so ये हमारे पास है 10 AM. This is 40 now.
second data. The third data is 2 p.m. 38 हो गया. So this is 2 p.m. that was 38. Then 6 p.m. 36. Now this is 6 p.m. I took it 36. And the last one is 10 p.m. 35. So 35 will come between 34 and 36. This is now the last point. Now I am asking from you all, what do you say after observing this? Do you think this is a linear graph or is it is an example of line graph only? Can you please tell me? This is line graph or it is a linear graph? Okay. Correct, Shashank, Anjali Arya, Anjali Singh, Ankit, Alok Anand. Okay. Absolutely right. This is a line graph. The reason behind, जब आप सारे points को connect करेंगे बेटा, तो आपको एक straight line नहीं मिलेगी. You will have different breaking lines, है ना? एक से दूसरे को मैच करोगे तो एक अलग लाइन आएगी, फिर आप दूसरे से तीसरे को करेंगे तो अलग लाइन आएगी. It means this is not a linear graph. It's a simple line graph. So this question is also completed. Now we have value based question. इसमें आपको बोला गया है निशा decided to note down everyday study time for a week in order to enhance her performance in academics. Make a table showing the information with reference to you and show the information using the study time graph. अब देखो ये वाला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है इनजस्टिस होगा क्योंकि ये आपका स्टडी शेड्यूल है ना? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा संडे तक का टाइम स्लॉट दिया हुआ है. आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं पर डे उसके अकॉर्डिंग अपना स्लॉट लिखिए एंड डू नॉट लाई. अगर आप एक भी घंटे पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप वहां पर 0 लिखिएगा. ओरिजिन से शुरू करेंगे हम, ठीक है? तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस का टाइमिंग आपको नहीं लिखना है, यहाँ पर आपका सेल्फ स्टडी टाइम शेड्यूल है. एंड प्लीज click the picture of your study schedule and just send it to me with the table and the bar graph in the group itself by today evening. I hope I am clear with it. I'm once again repeating what you have to do. You have to take the reference of the timetable given in the question number 7. आपको ये टेबल फिलअप करनी है अपने अकॉर्डिंग जितना आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है? आपको अपना स्टडी आवर्स लिखना है लीविंग द ऑनलाइन क्लासेस टाइमिंग, ठीक है? ये नहीं कि आप ऑनलाइन क्लास के टाइमिंग को भी आप जोड़ लें उसमें. आपका अपना टाइम शेड्यूल बताइए, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो. Yes, and after drawing this line graph, you have to send in the group. Yes, Shashank, in the group. I hope it is clear. If it is clear, write it down yes in the chat box, please. Thank you, Shashank. Thank you, Harshit, Alok, Anand, Piyush, Ankit, Ankita, Rahul, Ayush Kumar. Okay, so this is homework from my side. Now today we have completed this chapter. Now next day, whenever we'll meet, we'll start our new chapter, that is data handling. Thank you very much, everyone.